हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की आयु का योग 40 वर्ष हो तो बी की आयु क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व बी की आयु का अनुपात, यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है हमको 5:3। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है हमको 5:3। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है तो बी की आयु क्या है। दोनों की आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष, तो हमसे पूछा है बी की आयु। तो क्वेश्चन में दिया है 40 वर्ष और हमारा योग कितना आ रहा है, करके देखते हैं। 5 और 3 8। हमारा योग आ रहा है ए और प्लस बी की आयु का 8, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है वो 8 नहीं वो 40 है। वो 8 नहीं 40 है। तो एक बराबर कितना होगा, तो एक बराबर आएगा 5 वर्ष। तो उसने पूछा है बी की आयु क्या है, तो बी की आयु कितनी है 3। तो 3 गुणा 5 यानी कि 15 वर्ष। बी की आयु कितनी आ गई 15 वर्ष, और यही हमारा आंसर होगा कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहे कि ए की आयु क्या होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ए की आयु निकालते हैं तो इसमें 5 में गुणा 5 कर देते हैं, यानी कि ए की आयु होगी 25 वर्ष। ए की आयु 25, बी की आयु 15 वर्ष। अब ये क्वेश्चन कहने लगे कि ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा, तो निकाल दीजिए। 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो ए और बी की आयु का अंतर आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, योग पूछे तो योग भी निकाल सकते हैं। 25 और 15 कितना होगा 40 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, योग पूछे योग निकाल सकते हैं, अंतर पूछे अंतर निकाल सकते हैं, गुणनफल पूछे गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश मुकेश से आयु में 18 वर्ष बड़ा है तो मुकेश की आयु क्या है। सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात दे रखा है 7:4, और सुरेश और मुकेश की आयु, सुरेश मुकेश से 18 वर्ष बड़ा है, तो क्वेश्चन पूछा है मुकेश की आयु। तो ये हो गया हमारा सुरेश और ये हो गया मुकेश। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है हमको 7:4, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सुरेश मुकेश से आयु में 18 वर्ष बड़ा है। सुरेश मुकेश से आयु में 18 वर्ष बड़ा है, और तो हमारा कितना, हमारे पास हमारे यहाँ कितना बड़ा है, वो है 7 में से 4 गया 3, यानी कि हमारा अंतर आ रहा है 3 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 3 वर्ष का नहीं 18 वर्ष बड़ा है। तो 1 वर्ष बराबर आएगा 6। ठीक है, अब आपसे जो पूछे आप वो निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा मुकेश की आयु, तो मुकेश की आयु दे रखी है 4 वर्ष, लेकिन 4 गुणा 6 कर देंगे तो मुकेश की आयु निकल के आ जाएगी, यानी 24 वर्ष मुकेश की आयु होगी। अब पूछिए आपसे कि सुरेश की आयु, तो सुरेश की आयु निकाल दीजिए। इसमें 6 कर दीजिए, गुणा 6 कर दीजिए तो 42 वर्ष। ये आ गई सुरेश की, सुरेश, और ये आ गई मुकेश की। ठीक है, ये 24 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एम्पायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो एम्पायर की औसत आयु पूछी गई है। तो कोई 12 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु दे रखी है हमको 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसमें अगर एम्पायर को शामिल कर ली जाए
तो इसमें 1 शामिल करेंगे तो ये हो जाएंगे 13। और तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 25 से 27 हो जाती है। ठीक है, 12 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन कह रहा है अगर उसमें एम्पायर और शामिल कर लिया जाए, तो इसमें एम्पायर शामिल करेंगे तो हो जाएगा 13 आदमी हो जाएंगे, और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है तो औसत 27 वर्ष हो जाएगा। तो करते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 सेकंड 25 और 5 30, 300। ठीक है, अब इसी करते हैं, 27 दिए 81, कैरी का 8, और 27 सेकंड 27 और 8 35। ठीक है, इनकी आपस में गुणा और इनकी आपस में गुणा। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो आएगा 51 वर्ष। तो एम्पायर की आयु कितनी आ गई? 51 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुणा कर देता है, तो उसका अंतर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है। तो गुणा करने वाली संख्या थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई लड़का है, उससे किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो 25 की बजाय 52 से गुणा कर देता है, तो उसका आंसर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा तो आएगा ही, क्योंकि उससे कहा गया था 25 से गुणा करने को, लेकिन उसने कर दिया 52 से, तो आंसर खुद ही ज़्यादा आएगा। तो उसने पूछा है गुणा करने वाली संख्या क्या थी। तो करते हैं, इसको कैसे करेंगे? जो हमें यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है जिससे गलत गुणा की गई है, उसमें से सही गुणा करने वाले को माइनस करते हैं, यानी कि 52 में से 25 को माइनस करते हैं। ये गलत गुणा हुई है, ये होनी थी इससे, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो कैरी 12 में से 5 7, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 4 बचेगा, 4 में से 2 2, ये 27। ठीक है, कितना आ गया? 27। इस 27 से जो 324 ज़्यादा आया है, इसमें भाग देते हैं। 324 में 27 से भाग देते हैं, और जो हमारी गुणा करने वाली संख्या थी वो हमारी निकल कर आ जाएगी। तो करते हैं, 27 सेकंड 27, ठीक है, कितना बचा? 5 बचा, और 27 दूनी 54, यानी कि 12 हमारा सही होगा। यानी कि 12 से गुणा की जाए तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर समझाता हूँ। जो गलत, जिससे गलत गुणा हुई है, उसमें से सही गुणा करने वाले को माइनस करते हैं, तो 27 आ गया। इस 27 से जितना आपका ज़्यादा आंसर आया है उसमें भाग देते हैं। जो आपका आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था, तो पति की उम्र क्या होगी? तो क्वेश्चन कह रहा है फिलहाल आज की डेट में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 वर्ष है, और 10 साल पहले उनकी उम्र का योग अनुपात 9:7 था। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हस्बैंड अनुपात वाइफ। ठीक है, इनका अनुपात था 9:7। ठीक है, इनका अनुपात है, 10 साल पहले का अनुपात है ये। तो अगर हम 10 साल पहले जाते हैं, हम 10 साल इसमें पहले जाते हैं, तो 10 वर्ष पति की कम, 10 वर्ष पति और 10 वर्ष पत्नी, यानी कि टोटल 20 वर्ष हम इसमें से कम कर देते हैं। कैसे? अगर हमसे कहा गया 10 साल पहले, ये वर्तमान में है, तो 10 साल पहले हम पीछे 10 साल पहले जाएंगे, तो 10 वर्ष पति की कम होगी और 10 वर्ष पत्नी, तभी तो हमारा आंसर आएगा। अगर 10 वर्ष हम पति की कम करेंगे और 10 वर्ष करेंगे पत्नी की, तो दोनों की कुल मिलाकर आयु 20 वर्ष कम करेंगे। तो 100 में से हम
20 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 80। ठीक है, 100 में से 20 माइनस करेंगे 10 पति की और 10 पत्नी की तो हमारा 80 आएगा। तो हमारी ये भी 10 साल की हो गई, 10 साल पहले की, और ये भी हमारा 10 साल पहले का हो गया। तो कह रहा है उनका योग कितना है 100, लेकिन हमारा आ गया 80। तो इस और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, कितना आएगा, तो इन दोनों का योग आएगा 9 6 16। कितना आएगा 9 6 16। तो 16 में 80 में 16 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1 बराबर 16 पंजे 80, 1 बराबर 16 पंजे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है पति की उम्र क्या है, तो पति की उम्र निकालते हैं। तो पति क्या है, ये रही 9 वर्ष, 9 में 5 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, 45 आ गई। ठीक है, लेकिन उसने कहा वर्तमान में पूछिए ना, तो वर्तमान में आने के लिए हमको इसमें 10 वर्ष ऐड करने होंगे। क्यों, क्योंकि हमने 10 वर्ष यहाँ पे माइनस किए थे, 10 साल पीछे गए थे। ठीक है, तो 10 वर्ष हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 55 वर्ष। कितना आएगा, 55 वर्ष, ये हमारे पति की उम्र आ गई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ 5 आ गया तो 5 में 9 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, गुणा 5 करेंगे तो 45 हो गया। 45 में 10 ऐड करेंगे क्योंकि हम 10 साल पीछे गए थे, यहाँ पे 10 घटाई थी तभी तो ये 80 आया था। तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछे पत्नी की क्या होगी तो ऐसे इसमें करेंगे तो 5 से 5 सत्ते 35 वर्ष हो गई ये 10 साल पहले की, और हमें चाहिए आज की वर्तमान की, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। ये आ गई पत्नी की। ठीक है, पत्नी 45 वर्ष की है, पति 55 वर्ष का है, और हम इन दोनों का योग करेंगे 55 और 45 तो हमारा 100 ही आएगा। इससे साबित होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।